बहुत दिनों से संध्या के दिल और दिमाग में एक लड़ाई चल रही थी। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि घर छोड़कर जाया जाए या नहीं। संध्या और उसके पति संजय अपने इकलौते बेटे आरव के साथ सास ससुर के घर में रहते थे। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। अपने सारे कर्तव्यों का दोनों ही बहुत अच्छे से निर्वाह करते थे। फिर जाने क्यों सास ससुर को हमेशा कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती थी। संध्या तो फिर भी बहू ठहरी, उन्हें तो अपने बेटे से भी कोई मतलब नहीं रहता था। अभी कुछ दिनों में सब में ज़्यादा ही झगड़े होने लगे थे। सास ससुर संजय को कुछ ज़्यादा ही ताने देने लगे थे। हर बात में मेरा घर कहकर सुनाने लगे थे। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया था। खासकर संजय ने ही ये फैसला लिया था, इसलिए उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब तक उन्होंने घर में ही माँ पापा को सारे पैसे दिए थे, तो उनके पास ज़्यादा सेविंग भी नहीं थी। फिर भी जितना था उसी में घर ढूंढ रहे थे। संध्या नहीं चाहती थी कि घर छोड़े, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी होगा तो माँ पापा की देखभाल करने तो उसे ही आना पड़ेगा, और वो पोते को दादा दादी से दूर भी नहीं करना चाह रही थी। पर रोज़ रोज़ होती लड़ाइयाँ भी बच्चे पर बुरा असर डाल रही थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। वैसे तो बड़े भैया भाभी और छोटे देवर देवरानी भी थे, पर साथ में संध्या और संजय ही रहते थे। बाकी तो पहले ही उनकी हरकतों की वजह से उन्हें छोड़कर जा चुके थे। पर संध्या नहीं चाहती थी अलग होना। उसका मानना था कि बच्चों के लिए दादा दादी का होना ज़रूरी है। पर अब परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई थी कि घर छोड़ना ज़रूरी हो गया था। आखिर संध्या ने हल निकाला और घर के पीछे की और किराए का मकान ले लिया, ताकि कुछ भी हो तो वो समय पर पहुंच सके और आरव भी दादा दादी से मिल सके। उनके अलग होने के बाद ही माँ पापा को भी समझ में आ गया था कि इस उम्र में किसके साथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।